नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्री अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा यानी नारी शिक्षा की स्थिति बहुत चिंतनीय थी, दयनीय थी, क्योंकि लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, नारियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन अनंत शास्त्री डोंगरे उन रूढ़िवादी परंपराओं को स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही अपनी पत्नी से ही संस्कृत पठन पाठन की शुरुआत की और अपनी पत्नी को भी उन्होंने संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज के प्रताड़न, समाज के द्वारा ताने सहने पड़े। अनंतरम रमापि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमाबाई जो उनकी पुत्री हुई, वो भी अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने में सफल हुई। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न जातः। कालक्रम से यानी समय बीतता गया। समय बीतते हुए रमा के पिता विपन्न हुए। विपन्न माने गरीब, संपन्न का विलोम विपन्न। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। रमाबाई के पितरों का मतलब माता पिता। पितरों माता पिता, भगिनी च माता पिता और उनकी भगिनी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पड़ने के कारण, अनाज की कमी के कारण, भूखमरी के कारण दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तब रमाबाई, घर में माता पिता की मौत हो गई है और बहन भी चल बसी है, ऐसे में घर में उनका मन नहीं लगा और वह अपने ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई के साथ देश भ्रमण के लिए निकल पड़ी। असमग्रम भारतम अभ्रमत। पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया, पैदल पूरे भारत में पद यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। घूमते हुए वे कोलकाता नगर में पहुँचे। संस्कृत वैद्यशीर्ण सा तत्र पंडिता सरस्वती चा चेती उपाधिभ्यम विभूषिता। कलकत्ता में उनको बड़े बड़े विद्वान मिले। उन विद्वान से संपर्क होने के बाद जब उन्होंने देखा रमाबाई बहुत विदुषी है, बहुत ज्ञान है उनके पास, संस्कृत शिक्षा बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो वो विद्वान बहुत प्रभावित हुए। उनके प्रभावित होने के कारण सम्मान देते हुए उनको पंडिता यह उपनाम दिया गया और सरस्वती ये भी उपाधियां दी गई। ये उपनाम, ये उपाधियां रमाबाई को कोलकाता में जो विद्वान समाज था, विद्वान समाज ने इनको ये उपाधियां दी। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर यानी कलकत्ता में ही वह ब्रह्म समाज से भी प्रभावित हुई और ब्रह्म समाज से प्रभावित होने के कारण ब्रह्म समाज के ही आश्रम में वे वेदाध्ययनम भी करने लगी, वेदों को पढ़ने लगी।
पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उससे पहले तक, रमाबाई के वेद पढ़ने से पहले तक लड़कियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी गलत धारणाएं समाज में फैली हुई थीं। तब जब रमाबाई ने यह खुद पढ़ करके देखा तो वेदों में, शास्त्रों में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तब रमाबाई ने सोचा ये झूठी धारणाएं समाज में फैलाई गई हैं ताकि लड़कियां और नारियां अशिक्षित रहें। तब उन्होंने आंदोलन शुरू किया कि वेद का अध्ययन और संस्कृत का अध्ययन नारियों के लिए अनिवार्य है, इसमें बाधा कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी मना किया हुआ नहीं है। तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्देशा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास नाम के व्यक्ति से बांकीपुर न्यायालय में, कोर्ट में जाकर के विवाह किया, कोर्ट मैरिज की। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। सार्ध एक वर्षात यानी कि 1.5 वर्ष के अंदर ही उनके जो बांकी बिहारी विपिन बिहारी दास हैं, उनके पति दिवंगत को प्राप्त हुए, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई। यह उनके साथ दुर्भाग्य था। माता पिता पहले ही चल बसे, बहन चल बसी और शादी किए हुए 1.5 साल के अंदर पति भी चल बसे। तदनंतरम सा पुत्रिया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। तब अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वो अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए, नारी के उत्थान के लिए रमाबाई ने अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। अंग्रेज का समय था, उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग बनाया था, तो उसमें भारत में नारियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसमें विचार प्रस्तुत करने के लिए पंडिता रमाबाई आमंत्रित की गई और हंटर कमीशन में भी उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में अपना मत, अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वह इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर वो ईसाई धर्म के लोगों से, ईसाई धर्म को मानने वाली महिलाओं के संपर्क में आई और उनके उत्तम विचार से बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारत से विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। अमेरिका में जाकर के भारत में विधवा जो महिलाएं हैं, जो दयनीय स्थिति से जीवन बिताती थी, उनकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनकी सहायता के लिए, भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए अर्थ संचयम यानी कि अर्थ संचय करना शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, चंदे लिए, और ताकि भारत में विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए कोई न कोई कार्य किया जाए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरी शारदा सदनम स्थापयत। भारत में आने के बाद उन्होंने उसी पैसे से जो अमेरिका देश में उन्होंने उस समय इकट्ठे किए थे, उस पैसे से मुंबई नगर में शारदा सदन नाम से एक महिला उत्थान के लिए एक भवन निर्माण करवाया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। उस आश्रम में, शारदा सदनम नाम का जो आश्रम था, उस आश्रम में निसहाया स्त्रियः, जो असहाय स्त्रियां होती थीं,
विधवा होती थी, उनको देखभाल करने वाला कोई होता नहीं था, उनका जीवन बहुत कठिनतापूर्ण हुआ करता था। ऐसी महिलाओं को सुविधापूर्वक जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने शारदा सदन में ऐसे जो असहाय महिलाएं थीं उनको रहने खाने की व्यवस्था की। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पे महिलाएं केवल रहती नहीं थी, वह अपने जीविका उपार्जन के लिए काम भी किया करती थी। तो वहाँ पे मुद्रण का कार्य और टंकण का कार्य, टाइप का कार्य, मुद्रण माने प्रेस का काम और टाइप का काम, और काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम, काष्ठ लकड़ी में और अनेक प्रकार के डिजाइन बनाने में, इन सब में वह काम वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, और इस तरह से उनका कुछ न कुछ इनकम सोर्स बन जाता था और उनका आर्थिक इस तरह से धीरे धीरे उत्थान हुआ करता था। ये सब सुविधा रमाबाई ने शारदा सदनम ने उपलब्ध करवाया। परम इदम सदनम पुणे नगरी स्थानांतरितम जातम। समय आने पर उनको जगह कम पड़ी। शारदा सदनम में इतनी महिलाएं हो गई कि वह जगह भर गई, तो उनको ज़्यादा जगह की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से उस समय कह करके ये इस आश्रम को उन्होंने पुणे में स्थानांतरित किया। तथा पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने, पुणे नगर जो पुणे है आज का, उसमें केड़गांव है, पुणे के पास ही केड़गांव है, उसके पास मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने बनाया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवन व्यापयन्ति। आज भी उस मुक्ति मिशन में अनेक बहुत सारी निराश्रित जो महिलाएं हैं, असहाय महिलाएं हैं, आज भी वहाँ पर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 ख्रीष्टाब्द में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश की और विदेश की अनेक भाषाओं को जानती थी, अच्छी तरह से उनका उपयोग कर सकती थी, बोल भी सकती थी, लिख भी सकती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। इस तरह से रमाबाई ने महिला शिक्षा और महिला उत्थान के अलावा लेखन क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ये उन्होंने रचनाएं की हैं। स्त्री धर्म नीति नाम की उनकी पुस्तक है, और हाई कास्ट हिंदू वीमेन यह भी उन्होंने पुस्तक के रूप में लिखा है। इस तरह से उनकी ये रचना द्वयम, ये दो रचनाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन अन्य रचनाएं भी उनकी हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने स्त्री के बालिकाओं के शिक्षा के क्षेत्र में जो अपूरणीय कार्य किया है, उसको समाज और देश हमेशा याद रखेगा। तो यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।